हाय, ये जो क्रोटॉन है ना बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है। डिफरेंट वैरायटीज़ की पत्तियाँ डिफरेंट वैरायटीज़ के कलर्स में आता है। अगर आपने इसको अपने गार्डन में रखा है, अपने घर पे रखा है, तो ये आपके घर में चार चांद लगा देगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप कुछ भी कर लो, ये प्लांट खराब होता ही होता है। कुछ लोग बोलते हैं नर्सरी में तो बड़ा हेल्दी था, हम लेके आए, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही रीपॉटिंग की ये प्लांट स्ट्रेस में चला गया। और मुद्दे की बात तो ये है कि ये इतना सेंसिटिव होता है कि कल तक तो ठीक था, आज अचानक क्या हो गया, अचानक से इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, गिरना चालू हो जाती हैं। अब आप कुछ भी कर लो, आप पानी दे लो, आप लोकेशन चेंज कर दो, आप खाद दे दो, आप एप्सम सॉल्ट दे दो, आप कुछ भी कर लो, ये प्लांट रिकवर नहीं होता है। एक्चुअली बात क्या है, ये प्लांट ना थोड़ा सा सेंसिटिव है और इसकी केयर बाकी प्लांट्स के कंपैरिजन काफ़ी अलग होती है। और एक चीज़, इसके बारे में बहुत से मिथ और बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं, जिसकी वजह से हम इस प्लांट की केयर सही से नहीं कर पा रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी कैसे केयर करनी है। तो अगर आप क्रोटॉन लेके आएंगे तो उसकी केयर कर पाएंगे, और अगर वो स्ट्रेस में जाएगा तो उसको रिकवर भी कर पाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा, इसको कहाँ रखना है। नर्सरी में लोग बोलते हैं इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रखिए। कुछ लोग बोलते हैं खिड़की के पास रखिए, छन के धूप आएगी, ब्राइट लाइट आएगी, वहां पे रखिए। गलत। कुछ लोग बोलते हैं हमने रखा घर के अंदर है, लेकिन हम हफ्ते में 2 दिन इसको बाहर रख देते हैं। ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। क्रोटॉन एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है। जैसे तुलसी, करी पत्ता, गुड़हल, ये सब आउटडोर प्लांट्स हैं। आप इन सबको 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में नहीं रख सकते हो। सेम ऐसा ही क्रोटॉन है, ये एक टिपिकल आउटडोर प्लांट है। नाउ दूसरा पॉइंट कि इसको एग्जैक्टली कितनी देर की धूप चाहिए, सनलाइट कितनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमने तो धूप में रखा है। मैं आपको बता दूं, क्रोटॉन एक ऐसा प्लांट है जो अपनी पत्तियों के लिए जाना जाता है। ना तो हम इससे फ्लावर्स लेते हैं, ना ही हम इससे सब्जियां लेते हैं, ना फ्रूट्स लेते हैं, ना ही इसकी पत्तियों का हम सेवन करते हैं, जैसे तुलसी, करी पत्ता। ये सिर्फ एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, लाइक 5-6 घंटे की धूप नहीं चाहिए, लेकिन इसको धूप चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली 1 से 2 घंटे की धूप दे दे, मोर देन सफिशिएंट है। मैंने क्या किया है, मेरे जितने भी क्रोटॉन हैं उनको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप आती है। इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत है। दोपहर की तेज़ धूप होगी तो झुलसने लगेगा। और अगर आप धूप में नहीं रखोगे, अगर आप ब्राइट लाइट एरिया में रखोगे, मीडियम लाइट एरिया में रखोगे, तो ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। ब्राइट लाइट एरिया में भी थोड़े टाइम तो ठीक से रहेगा, लेकिन उसके बाद इसकी पत्तियां फेडेड होने लगेंगी, इसका कलर उड़ने लगेगा, ये स्ट्रेस में चला जाएगा, ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो इसको 1 से 2 घंटे की धूप में ज़रूर से ज़रूर रखें। डायरेक्ट सीधी धूप पड़नी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है कि ये आप अपने घर में कैसे ग्रो कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली चीज़ है कि आप इसको नर्सरी से लाएं, और दूसरा है कि आप इसको कटिंग से लगाएं। नर्सरी से लाने के लिए आप फरवरी एंड से अक्टूबर एंड तक आप इसको नर्सरी से ला सकते हो। अक्टूबर के बाद फिर थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होने लगता है। इसके लिए टेम्परेचर जो परफेक्ट है वो है 18 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। 18 से नीचे जब टेम्परेचर जाता है, यानी कि जब ठंड शुरू होती है, आप कभी भी नोटिस करना दिवाली के आसपास इसकी पत्तियां गिरनी चालू हो जाती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, जहाँ टेम्परेचर 6-7 पहुंचा, ये और ज़्यादा वीक हो जाता है और इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। मेरे कुछ क्रोटॉन्स सालों से हैं। आपने ठंड के मौसम में क्या करना है कि इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसके ऊपर शेड हो। जैसे मैंने ग्रीन शीट के नीचे रखा है, वहाँ पर जब ठंड की बारिश होती है तो वो पानी भी नहीं पड़ता है, ओले भी नहीं गिरते हैं, ओस भी नहीं गिरती है, ठंडी हवाओं से भी मैं बचा के रखती हूँ। विंटर्स में
गर्मी के प्लांट की कैसे केयर करते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन इसको आप घर के अंदर मत रखिएगा, ऐसी जगह पे रखिएगा जहां पर बाहर की थोड़ी सी वेंटिलेशन मिलती रहे, ठीक है। जब गर्मी बढ़ती है, जब टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंचता है, तब वो जो हम 1-2 घंटे की धूप दे रहे थे ना, हमको वो भी नहीं देनी है। हमें क्या करना है, इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहां पर ब्राइट लाइट थी, कुछ 1-2 महीने के लिए। और फिर जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे ही मॉनसून आएगी, आप इसको फिर से बाहर रख दीजिए, ये रिकवर करना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का सवाल होगा कि मॉनसून में इसको कहाँ पे रखना है, बरसात में इसको कहाँ पे रखना है। इसका जवाब आपको अभी इसी वीडियो में आगे मिलेगा। अब एक सवाल उठता है कि इसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। देखिए, नॉर्मल कटिंग तो मैंने लगा के देखी है, कटिंग से ये ग्रो हो जाता है, स्टेम कटिंग से, ब्रांच कटिंग से। लेकिन पत्तियों से मैंने देखा है कि बहुत से लोग ग्रो कर रहे हैं, पत्तियों में जड़ें आ रही हैं। मैंने पत्ती से अभी ग्रो करके नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मॉनसून के सीजन में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। चाहे तो इसको काट के बालू में गाड़ दें, और आप चाहें तो इसको काट के पानी में डिप करके रखें। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको कौन से पॉट में लगाओगे और कितने बड़े पॉट में लगाओगे। सबसे पहले तो जब बहुत सालों पहले जब मैंने इसको लगाया था, तो पहले मैंने सेरेमिक पॉट में लगाया था, और वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। सेरेमिक पॉट में इसकी जो मिट्टी है वो सेट ही नहीं हो पाई थी। तो आप इसको, बेस्ट तो है कि मिट्टी के गमले में लगाएं। अगर मिट्टी में नहीं लगा सकते हैं तो आप सीमेंट में लगा सकते हैं, या आप प्लास्टिक में भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक में अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपसे ओवर वाटरिंग ना हो। वैसे जो प्लांट्स 6 से 7 घंटे धूप में रहते हैं, वो प्लास्टिक के पॉट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटे वाली धूप में प्लास्टिक के पॉट में एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने तो अपने ज़्यादातर क्रोटॉन्स को मिट्टी के गमले में लगाया है, और कुछ को मैंने प्लास्टिक के पॉट में लगाया। अब सवाल ये है कि आप इसको कितने इंच के गमले में रखोगे, कितने बड़े पॉट में रखोगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सपोज एक क्रोटॉन लेके आए, वो अगर इतने मिट्टी में है तो आपको इससे थोड़ा सा बड़ा गमला लेना ही पड़ेगा। इससे छोटे गमले में आप इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्रोटॉन होता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा जल्दी होता है। जैसे मैंने एग्लोनिमा के बारे में बताया था, या एरिका पाम है, ये इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं। लेकिन क्रोटॉन की अगर सही से केयर की जाए तो ये ठीक ठीक साइज पकड़ लेता है, और इसकी जड़ें भी जल्दी फैल जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इसको 10 या 12 इंच के गमले में ज़रूर रखें, कम से कम 1 से 2 साल की फुर्सत। प्लांट तो आप ले आए, पॉट भी आप ले आए। अब इसको रीपॉट करने के पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। इसकी जो मिट्टी है ना, वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा जम रही है, तो ये प्लांट लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपके एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल है, लाल है, काली है, भूरी है, जो भी है, आप उसको लीजिए, साफ करिए। जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको कोई भी कंपोस्ट लेना है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगी कि गाय के गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लें। जितना कंपोस्ट है उसका आधा आपको बालू यानी कि सैंड लेनी है, उतनी ही आपको कोकोपीट लेनी है, और थोड़ी सी फंगीसाइड। इसके अलावा सरसों की खल, नीम की खल, एप्सम सॉल्ट, ये सब कुछ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट को आप बहुत ज़्यादा कुछ देंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। ये मिट्टी परफेक्ट है इस प्लांट की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी रीपॉटिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम, जब इसकी रीपॉटिंग की तो ये प्लांट स्ट्रेस में आ गया, क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप इसको लेके आओगे, मैं जनरली बोलती हूँ 3-4 दिन अपने घर में सेट होने दीजिए, लेकिन इस प्लांट को एटलीस्ट 7 डेज के लिए आप अपने घर पे सेट होने दीजिए।
इसको डिस्टर्ब नहीं करिए। मिट्टी सूखी दिखे, पानी डाल दीजिए, दैट्स इट। 7 दिन के बाद जब आपको लगता है एवरीथिंग इज ओके, वैसी ही मिट्टी बनाइए जैसे मैंने बताई है। एक चीज़ है, जब आप इसकी रीपॉटिंग करेंगे तो जो रूट सिस्टम है ना इसका, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसकी जो मेन मिट्टी जिसमें ये आया है ना, उसको हिलाना नहीं है। अगर आप चाहें तो जो नीचे की थोड़ी थोड़ी टाइट मिट्टी है उसको हल्का 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 खुरच दें, दैट्स इट। ऐसे ही मिट्टी के गमले में बढ़िया सी मिट्टी बना के रख दें। शिफ्ट करने के बाद अच्छे से पानी दें और इसको कम से कम 1 से 2 दिन थोड़ी सी शेड में रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, मतलब सीधी धूप में ना रखें। सब कुछ ठीक रहता है तो 3 से 4 दिन के बाद आप इसको वही 1 से 2 घंटे की धूप में रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब ये प्लांट आपके घर में काफ़ी पुराना हो जाएगा, जैसे मेरा ये जो प्लांट है ये थोड़ा पुराना हो चुका है और अभी मौसम ठीक है, तो मैंने सोचा इसको रीपॉट करते हैं। ये था लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं जिस एरिया में हूँ नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर लाल मिट्टी के हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन लाल मिट्टी के हिसाब से नहीं है। मैंने क्या किया, जब ये 2 साल पुराना हो चुका है उसके बाद ही मैं इसके साथ कुछ भी R&D कर सकती हूँ, इसके बाद ही मैं इसमें रूट सिस्टम डिस्टर्ब कर सकती हूँ। मैंने ये मिट्टी हाथ से हटाने की कोशिश की, उसके बाद इसमें पानी भरा और थोड़ी देर के लिए इसको इसी पानी में डिप करके रख दी। अब मैं इसको 12 इंच के मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। इस तरीके की जो जानलेवा रिपोर्टिंग है ना, आप वो नए क्रोटॉन के साथ नहीं करेंगे, जो क्रोटॉन्स पुराने हो चुके हैं सिर्फ उनके साथ करें। ये जो नेट है आप इसको हटाएं तो ठीक है, नहीं हटाए तो ठीक है। ईजिली अगर हट रहा है तो हटाइए, अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लांट इसी में ग्रो हो रहा था, इसमें काफ़ी स्पेस होती है। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन बेल आइकन पे चेक करिए, आपको ऑल पे क्लिक करना है। बहुत से लोग बोलते हैं आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मे बी यही रीज़न है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको पानी कैसे देना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्रोटॉन है ना, इनको फ्रीक्वेंट वाटरिंग पसंद है, ये अंडर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने एग्लोनिमा में बताया, जीजी में बताया, स्नेक में बताया कि इनको पानी उतना नहीं चाहिए, आप रोक के पानी दीजिए। लेकिन क्रोटॉन के साथ ऐसा नहीं है। एक तो इसकी पत्तियां इतनी चौड़ी होती हैं, पत्तियों से पानी बहुत ज़्यादा उड़ता है, और हमने इसको धूप में रखा है जिसकी वजह से इसमें पानी जल्दी उड़ता है। और ये ऐसा है, जैसे ही पानी की कमी हुई पत्तियां सीधे डाउन। तो मैं क्या करती हूँ, चेक करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये गीली नहीं है मैं पानी दे देती हूँ। आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं पसंद है। कोई भी प्लांट सेंसिटिव कब होता है, जब उसकी जड़ें सेंसिटिव होती है ना। इसकी जड़ें काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। जहाँ इसमें फंगल डिजीज़ लगी, इस प्लांट का रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपने टच किया और आपको लगा कि अभी तो ये काफ़ी गीली है, तो आप इसको पानी नहीं देंगे। मेरे साथ कैसा होता है कि मैं, जैसे मनी प्लांट है, बाहर जितने भी प्लांट्स हैं, उनको उतना पानी वानी नहीं देती हूँ, आदत ही नहीं है मेरी भी और मेरे प्लांट्स की भी। लेकिन क्रोटॉन से भाई हर दूसरे दिन मैं बात कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, क्रोटॉन को बरसात में खुला रखना है कि नहीं रखना है। देखिए, शुरू में 1-2 दिन की बरसात का पानी आप देंगे, वेल एंड गुड। मिट्टी के गमले में रखा है तो आप 3-4 दिन बारिश में भी रख सकते हो, लेकिन आप क्रोटॉन को बहुत लंबे टाइम तक बरसात में नहीं छोड़ सकते हो। क्रोटॉन में 2-3 बार की बारिश हुई, फिर मैं उसको थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। जब मौसम खुला तो फिर मैंने बाहर कर दिया। आपको ऐसा ही करना है। बैक टू बैक अगर ये भीगेगा तो अगेन फंगल डिजीज, अगेन ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसकी रूट्स में फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए आप क्या करिए, या तो कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए, उसको पानी में डिसॉल्व करिए, महीने में एक बार उसका पानी दे दें। अगर आप चाहें तो दालचीनी थोड़ा सा मिट्टी में स्प्रिंकल कर ले, गुड़ाई कर दें।
अब आपके पास क्रोटॉन है, इसको घना कैसे करें? घना करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी करनी है प्रूनिंग यानी कि पिंचिंग। जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है यानी कि फेब एंड से लेके सितंबर तक, तब आप इसकी टिप से इस तरीके से कटिंग कर देंगे। बहुत फास्ट ग्रोइंग नहीं है, बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन ग्रोथ होगी। सब कुछ सही है, पानी सही है, धूप सही है, सब कुछ सही है, तो आपको एक साल में ही आपका जो क्रोटॉन है काफी बुशी हो जाएगा। देखिए, जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा के चक्कर में खराब हो जाता है। जब प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो तेज धूप में ना रखें, इसकी जड़ों को छेड़े नहीं। जिस चीज की कमी है, जैसे पानी की कमी है वो दे दें, खाद की कमी है तो बिल्कुल लाइट सा जैसे काउडंग कंपोस्ट टी या वर्मी कंपोस्ट टी दे दें। ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, अंडर वाटरिंग हो गई है तो पानी दे दे। बस सिंपल कुछ चीज़ें करनी है, प्लांट अपने आप ये वाला रिकवर हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रोटॉन में कौन से फर्टिलाइजर्स देने चाहिए। नंबर 1 फर्टिलाइजर जो मैं इसमें देती हूँ वो है काउडंग कंपोस्ट टी। अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर मैं इसमें देती हूँ अनियन पील फर्टिलाइजर। तीसरा मैं इसमें देती हूँ सीवीड। महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइजर देंगे। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि क्रोटॉन प्लांट की केयर कैसे करनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसकी कटिंग लगाते हैं और कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, आपके काम का है, आप अपने दोस्तों में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करना ज़रूरी है। इन प्रॉब्लम्स के अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आप क्रोटॉन में फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही गार्डनिंग करते रहिए। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।